हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 23 मई। 23 मई से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग आपका जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज बढ़ा दिया जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। ये आपके सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ऐसा कोई नहीं पर्टिकुलर आपके एक एग्जाम के लिए काम आएगा। सभी एग्जाम में, आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन से देश के बीच अल मोहम्मद अहम 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो यूएई के द्वारा, ईरान, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका भारत और आपके सऊदी अरब दोनों देशों के बीच ये आपका एक तरह का युद्ध अभ्यास, मतलब दुश्मनों को लड़ने के लिए दोनों देश के बीच यहाँ एक अभ्यास है जो दोनों के बीच यहाँ पे ये कराया जा रहा है, भारत और आपके सऊदी अरब। तो ये आपका जो ये दोनों देश के बीच जो अभ्यास का नाम है अल मोहद अहम 2023, ये आपके नौसेना अभ्यास है, नेवी अभ्यास है। नौसेनाओं के बीच अभ्यास आयोजित किया जाएगा आपके सऊदी अरब में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2024 में क्वाड लीडर्स समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो इस बार हमारे भारत को दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इस बार जो क्वाड लीडर्स है इसकी जो मेज़बानी हमारे भारत को दिया गया है। तो हाल ही में जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिरोशिमा गए थे, वहाँ पे महात्मा गांधी जी की मूर्ति का इन्होंने अनावरण किया। और यहाँ इस सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो क्वाड मानव कल्याण, शांति और समृद्धि की दिशा में कार्य करेगी। तो इसे आपके क्वाड लीडर की समिति इस बार 2024 में मेज़बानी भारत को दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सरशिप घोषित किया गया है? तो नाइक को, पूमा को, एडिडास को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिडास, जानते जाने माने ब्रांड है एडिडास। तो हाल ही में जो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो टीम इंडिया का इसको किट स्पॉन्सरशिप घोषित किया गया, मतलब कहने पर इस बार आपको एडिडास जो कंपनी है इस बार स्पॉन्सरशिप लिया गया है। मतलब जितने भी बीसीसीआई की टीम है, आप एडिडास के इन लोग यहाँ पे, एडिडास का जो यहाँ पे इन लोग को किट दिया जाएगा, टी शर्ट वगैरह जो भी इन लोग को जो पहनने का जो सामान है एडिडास से पूरा इन लोग को स्पॉन्सरशिप लिया है एडिडास। तो इस सारे जो इस बार जो एडिडास का जो ब्रांड है, इस बार जो टीम, जो बीसीसीआई की टीम है, सबको ये आपके एडिडास का कंपनी लोग पहनेंगे, मतलब देखेंगे आपको टीम में। यहाँ पे बात करूँ बीसीसीआई का, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका गठन कब किया गया था? तो बीसीसीआई का गठन 1928 में किया गया था, इसको याद रखिए। आपके क्रिकेट संघों का एक संघ इसको कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिए। इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है? प्रेसिडेंट आपके रोजर बिन्नी इसके प्रेसिडेंट है, और सीईओ आपके हमिन है, और सेक्रेटरी अभी कौन है? तो आपके जय शाह इसके अभी सेक्रेटरी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला आपका विराट कोहली थे, अब सेकेंड में आपका T20, याद रखिए T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे हमारे भारतीय जो खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा, जाने माने हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर है। तो इन्होंने T20 में 11,000 रन पूरा करने वाले मात्र एक हमारे भारतीय खिलाड़ी बने हैं, तो इसको याद रखिए। इसके पहले विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे, लेकिन आपके सेकंड बन गए हैं आपके रोहित शर्मा, तो दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो सरकार ने कब तक, याद रखिए राज्य सरकार ने, जो सरकार ने हमारे भारत सरकार ने कब तक राजमार्गों में नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024, 2026, 2025 या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका 2025 तक जो राजमार्ग में जो नेटवर्क, जो सड़क बनता है राजमार्ग, इस नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। पहले क्या होता था, जो केंद्र सरकार के जो प्रयासों से आपके होते जा रहा है, दिनों दिन काफ़ी तेज़ी हो चुकी है निर्माण में, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति में। पहले लगभग
जो निर्माण की गति लगभग आपका 12 किलोमीटर प्रतिदिन आपका हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में आपका बढ़कर लगभग एक दिन में आपका 38 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। इसी तरह ये 2025 तक 2 लाख किलोमीटर करने का यहाँ पे लक्ष्य रखी गई है सरकार ने, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यह दिवस जो है कब मनाया गया है? 20 मई को, 22 मई को, 21 मई को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और इसको विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी इसको कहा जाता है। इसके जो प्रारंभकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका मतलब विश्व ने प्रारंभ किया था। तब से हमारे जीवन में जैव विविधता काफ़ी महत्व बढ़ गया, तब से हम जैव विविधता रूप में 22 मई को हम इसको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मतलब लोगों को जैव विविधता के मुद्दों पे लोगों को जागरूक करना, उनके प्रति समझ बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में हम मनाते हैं। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्घन कप खिताब अपने नाम किया है? फ्रांस ने, जापान ने, चीन ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चीन, चाइना। तो चाइना ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्घन कप जो खिताब इन्होंने जीता है, चाइना ने। सुदीर्घन जो कप है कौन से खेल में इस कप को दिया जाता है? तो आपको याद रखिए, जो आपके बैडमिंटन के क्षेत्र में, जो बैडमिंटन जो स्पर्धा होता है, इसी के क्षेत्र में इस टूर्नामेंट में इसको दिया जाता है फाइनल में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BSNL को सभी जानते हो, भारत सरकार की कंपनी है। तो BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ यह समझौता किया है? एयरटेल के साथ, TCS के साथ, टेक महिंद्रा के साथ, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा TCS करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क को लगाने के लिए TCS कंपनी के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे नेटवर्क या आपके जो टाटा के बनाए गए नेटवर्क का आपका BSNL 4G जो सरकारी कंपनी ने TCS को लगभग 15,000 करोड़ रुपये से यहाँ पे अधिक का आर्डर यहाँ पे नई दिल्ली में इसको बिजनेस टैक्स के माध्यम से TCS को दिया गया 15,000 करोड़ का, जो यहाँ पे TCS के बीच समझौता है। और जो सरकारी जो टेलीकॉम कंपनी है BSNL, इसको सभी जानते हैं, भारत सरकार की कंपनी है। तो आपके 4G नेटवर्क को लगाने के लिए टाटा ग्रुप की जो टेक्नोलॉजी कंपनी TCS है, तो टाटा की कंपनी है, तो इसके साथ ही आपका 15,000 रुपये करोड़ का यहाँ पे आर्डर इनको दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो भारत, श्रीलंका, नेपाल, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में इसको नेपाल में इस बार मनाया जाएगा। जितने भी पर्यटक वगैरह यहाँ पे हर महीने नेपाल में यहाँ पे दौरा कर रहे थे, इसी के डाटा के अनुसार लगभग यहाँ पे नेपाल में 3.26 लाख से भी अधिक यहाँ पे विदेशी पर्यटक यहाँ पे आगमन कर रहे थे। इसी के लिए यहाँ पे 2025 के लिए नेपाल को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में इसको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे इटालियन ओपन 2023 ये आपका खिताब इन्होंने जीता है? तो आपके नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, या होल्गर रूने, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव है। ये आपके जाने माने टेनिस प्लेयर हैं, याद रखिएगा, टेनिस प्लेयर हैं। तो इन्होंने इटालियन ओपन, ये इटालियन जो ओपन जो अवार्ड है आपके बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये आपका अवार्ड है। इस बार जो आपके डेनियल मेदवेदेव को ये आपके 2023 में इन्होंने मतलब जीता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट एंटेना, याद रखिए, हाल ही में किस देश के माउंट एंटेना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो ये आपके इटली, जापान, रूस, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे, माउंट एंटेना जो ज्वालामुखी है कौन से देश में स्थित है? तो याद रखिए आपके इटली में है या एंटेना ज्वालामुखी, ये आपका इसमें विस्फोट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें लावा वगैरह, धूल वगैरह, ये बहुत सारे यहाँ पे जो अगर यहाँ से निकलती है ज्वालामुखी से, तो इसको याद रखिएगा। और भूकंप वगैरह इससे आता है, तो इसको याद रखिएगा।
कौन से देश में है? तो आपके इटली में है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीर्थयात्री को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई। तो हाल ही में जो आपका जो मध्य प्रदेश जो राज्य है, राजधानी है यहाँ की भोपाल, तो यहाँ पे जितने भी तीर्थयात्री हैं उनको मुफ्त में हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है एमपी, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें बुजुर्गों को, जो ओल्ड जो मेल फीमेल है, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन के लिए हवाई सफ़र करवा रहा है। लगभग इसमें 24 पुरुष, 24 आपके मेल, 8 इसमें फीमेल तीर्थयात्री को भोपाल से प्रयागराज इनको लेके जाएंगे। ये आपके मुख्यमंत्री द्वारा इसको योजना के तहत इसको सरकारी खर्च पर ये हवाई जहाज़ का तीर्थ यात्रा करवाने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके गुजरात से बिलोंग करते हैं हमारे अमित शाह, हमारे गृह मंत्री। इन्होंने कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला इन्होंने रखी, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थायी परिसर का आधारशिला इन्होंने रखी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया? तुर्की, ब्राज़ील, फिजी या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो फिजी देश है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इनको यहाँ के जो फिजी देश के जो सर्वोच्च जो सम्मान है इनको सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी को। मतलब बेस्ट उनको मतलब यहाँ पे अच्छे संबंध होने के कारण इनको सर्वोच्च सम्मान से फिजी देश है पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पे इनको सम्मानित किया है वहाँ के एक सर्वोच्च सम्मान से। यहाँ के जो फिजी देश के जो किंग है, यहाँ के राजा अब्दुल अजीज जोसाई से इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है आपके प्रतिष्ठित पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी के, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शैली सिंह ने गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से आपका कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इन्होंने कांस्य पदक, सिल्वर पदक इन्होंने एक गोल्डन ग्रांड प्रिक्स इन्होंने जीता है। तो ये आपका जो कार रेसिंग है इस क्षेत्र में इन्होंने जो शैली सिंह है इनको 2023 के लिए गोल्डन ग्रांड प्रिक्स इनको दिया गया है, जिसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।